हाय गाइस, मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉकलेवर। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। आज है दिसंबर 9, 2025 और हम डिकोड करने वाले हैं द हिंदू के दो सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। एंड हे, गुड न्यूज़, इन एडिटोरियल्स की सारी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कॉकलेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। एक छोटी सी टिप बिगिनर्स के लिए, अगर आपको कोई सेंटेंस या मेरा एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट, उसे फिर से सुनिए और हो सके तो सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रैक्टिस 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश नॉलेज में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा, ये मेरा वादा है। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इन। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है प्रिजन्स यानी जेलों की हालत पर। द टाइटल इज कार्सरल कल्चर ऑन प्रिजन्स एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज। कार्सरल का मतलब होता है जेल से संबंधित, तो ये है जेलों के कल्चर पर। एंड द टैगलाइन इज प्रिजन मैनुअल्स मस्ट मैंडेट डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज, मतलब जेल के नियमों में डिसेबिलिटी से जुड़ी फैसिलिटीज को अनिवार्य बनाना ही होगा। लेट्स स्टार्ट। The Supreme Court of India's directions last week to provide disability-related support in prisons, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते prisons यानी जेलों में disability support देने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। Arose from a petition seeking to implement the existing disability law in places of detention. ये निर्देश एक पिटिशन यानी याचिका से आए, जिसमें मांग की गई थी कि डिटेंशन की जगहों पर, मतलब जहां लोगों को कैद में रखा जाता है, वहां डिसेबिलिटी कानून को लागू किया जाए। ड्रॉइंग ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ जी.एन. साई बाबा एंड स्टैन स्वामी, और ये याचिका जी.एन. साई बाबा और स्टैन स्वामी के अनुभवों पर आधारित थी। बोथ men had serious physical conditions. इन दोनों ही लोगों की शारीरिक हालत बहुत गंभीर थी। एंड आस्क फॉर अलाउंसेस दैट वुड हैव अलाउड देम टू कोप विद प्रिजन लाइफ, और उन्होंने ऐसी सुविधाओं की मांग की थी जिससे वे जेल की जिंदगी का सामना कर पाते। द स्टेट डिलेड और रिफ्यूज देम दीज अकोमोडेशंस विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस, पर स्टेट ने उन्हें ये सुविधाएं देने में या तो देरी की या मना ही कर दिया, जिसके बहुत गंभीर ग्रेव परिणाम हुए। Dovetailing to the constitutional guarantees of equality and life with dignity for prisoners, dovetailing का मतलब होता है किसी चीज से जुड़ना या मेल खाना, तो कैदियों के लिए जो समानता और सम्मान से जीने की संवैधानिक गारंटी है उससे जोड़ते हुए, The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 obligates governments to ensure support for all services in their control. 2016 का विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम सरकारों को ऑब्लिगेट करता है यानी बाध्य करता है कि वे अपने कंट्रोल वाली सभी सर्विसेज में सपोर्ट सुनिश्चित करें। Many failures in implementing the act are structural, however. हालांकि इस एक्ट को लागू करने में कई असफलताएं स्ट्रक्चरल है, मतलब सिस्टम में ही गड़बड़ी है। Prisons are a state subject, whereas the union government shapes policy through a model prison manual, laws and advisories. जेल जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, जबकि केंद्र सरकार एक मॉडल प्रिजन मैनुअल, कानूनों और एडवाइजरीज के जरिए पॉलिसी बनाती है। मतलब सेंटर बताता है ऐसे करो और स्टेट्स को करना होता है। क्लासिक सेंटर स्टेट टैंगो। Recent national guidelines on prisoners with disabilities acknowledged special needs. विकलांग कैदियों पर हाल की नेशनल गाइडलाइंस ने उनकी विशेष ज़रूरतों को स्वीकार किया एंड कॉल्ड फॉर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स। और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसी बनावट जिसका इस्तेमाल सब कर सकें, और आसान प्रक्रियाओं की मांग की। Whereas many state prison manuals still reflect older assumptions about a prisoner who is physically able, जबकि कई स्टेट्स के जेल मैनुअल आज भी पुरानी धारणाओं को दर्शाते हैं, जहां ये मान लिया जाता है कि कैदी शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। सीरियसली, मतलब 2025 चल रहा है और सोच अभी भी 1925 वाली है। In a separate matter, the court has held that caste-based segregation in jails is unconstitutional. एक अलग मामले में कोर्ट ने ये भी कहा है कि जेलों में जाति आधारित भेदभाव असंवैधानिक है। And suo moto said that it would monitor discrimination in prisons along caste, gender and disability lines. और suo moto मतलब खुद से संज्ञान लेते हुए कहा कि वो जेलों ने जाति, लिंग और विकलांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव की निगरानी करेगा। Finally, the court is taking matters into its own hands.
Colonial and post-colonial prison rules encoded social hierarchies. Colonial मतलब अंग्रेजों के समय के और post-colonial मतलब आज़ादी के बाद के जेल नियमों ने सामाजिक ऊंच नीच को एनकोड कर दिया था, मतलब पक्का कर दिया था, resulting in a routine assignment of sanitation tasks to Dalit and आदिवासी prisoners, जिसके कारण सफाई का काम नियमित रूप से दलित और आदिवासी कैदियों को सौंपा जाता था. Which are also overrepresented among prisoners relative to their population. और ये वो लोग हैं जो अपनी आबादी के अनुपात में कैदियों में overrepresented हैं, मतलब उनकी संख्या जेलों में उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है. And the absence of specific obligations on prison authorities to support prisoners who cannot move or use sanitary facilities without assistance. और जेल अधिकारियों पर कैदियों की मदद करने की कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी जो बिना सहायता के चल फिर नहीं सकते या सैनिटरी फैसिलिटीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते. The NCRB also records a non-trivial number of inmates with mental illness. NCRB के रिकॉर्ड्स में भी मानसिक बीमारी वाले कैदियों की एक नॉन ट्रिवियल मतलब जिसे इग्नोर न किया जा सके ऐसी अच्छी खासी संख्या है. While the court had already censured it, हालांकि कोर्ट ने इसे पहले ही सेंश्योर किया था, मतलब फटकार लगाई थी. In मुरुगनंथम 2025, whose mandates the new order expands nationwide, मुरुगनंथम केस में 2025 में जिसके आदेशों को अब ये नया ऑर्डर पूरे देश में लागू कर रहा है, for not disaggregating data by disability, विकलांगता के आधार पर डेटा को डिसएग्रीगेट ना करने के लिए. डिसएग्रीगेट करने का मतलब है डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना ताकि एनालिसिस आसान हो. It is reasonable to assume that many prisoners experience the intersection of caste bias and disability together. ये मानना reasonable है कि कई कैदी जातिगत भेदभाव और विकलांगता दोनों का एक साथ सामना करते हैं और double whammy as they say. Yet, prison rules and oversight mechanisms have repeatedly normalized the idea that the discomfort faced by some bodies is part of the sentence rather than something that the state needs to prevent. फिर भी जेल के नियमों और निगरानी तंत्रों ने बार बार इस विचार को नॉर्मलाइज कर दिया है कि कुछ लोगों द्वारा झेली जाने वाली असुविधा उनकी सजा का ही एक हिस्सा है, ना कि ऐसा कुछ जिसे राज्य को रोकने की जरूरत है. Wow, so a disability is part of the punishment now? Unbelievable. Following on from the new order, the center and states need to amend prison manuals to include clear duties about disability-related accommodation, ताकि disability से जुड़ी सुविधाओं के बारे में स्पष्ट कर्तव्य शामिल किए जा सके, and screen for disability at admission and support individuals, और admission के समय ही disability की जांच की जाए और ऐसे लोगों को support दिया जाए. These measures require more funds. इन उपायों के लिए ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी, which means the state also needs to confront its carceral austerity. जिसका मतलब है कि स्टेट को अपनी carceral austerity का भी सामना करना पड़ेगा. Austerity का मतलब है किफायत या बचत और carceral मतलब जेल से संबंधित. तो carceral austerity का मतलब हुआ जेलों के सुधार पर कम खर्च करने की नीति, wherein it expands the punitive and security capacity of prisons at the expense of dispensing rights-related functions. जिसमें होता यह है कि स्टेट अधिकारों से जुड़े काम करने की बजाय जेलों की दंडात्मक और सुरक्षा क्षमता को तो बढ़ाता है, मतलब सिक्योरिटी पर फुल खर्चा, राइट्स पर 0 सन्नाटा. Prison budgets have to be redesigned to treat accessibility and non-discrimination as core obligations. जेल के बजट को फिर से इस तरह बनाना होगा कि accessibility और गैर भेदभाव को core obligations यानी मुख्य जिम्मेदारियां माना जाए. Finally, independent inspections and routine publication of disaggregated data on caste and disability inside prisons should support public oversight. और अंत में स्वतंत्र निरीक्षण और जेलों के अंदर जाति और विकलांगता पर disaggregated data का नियमित प्रकाशन public oversight यानी जनता की निगरानी में मदद करेगा. वरना court's directions will remain paper tigers. पेपर टाइगर एक इडियम है जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो देखने में तो बहुत पावरफुल लगे पर असल में एकदम पावरलेस हो, जैसे कागज का शेर. ऑलराइट गाइस, अ क्विक ब्रेक हियर. क्या आप भी वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को रट रट कर थक गए हैं? वेल, नॉट एनी मोर. डाउनलोड कीजिए स्कॉक क्लेवर ऐप गूगल प्ले स्टोर से. हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक से आप वर्ड्स को एक बार सीखेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम अगेन. इट्स अ प्रॉमिस. ऐप डाउनलोड कीजिए एंड सी द मैजिक फॉर योरसेल्फ. और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर बताना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू, सो प्लीज सपोर्ट अस विद योर लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, वेलकम बैक. अब चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ जो इकोनॉमी से जुड़ा है. द टाइटल इज
प्रूडेंट एक्शन ऑन आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट्स। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी भरा, विवेकपूर्ण। सो दिस इज अबाउट अ सेंसिबल एक्शन एंड द टैगलाइन इज द आरबीआई नीड्स टू बी रेडी फॉर अ क्विक पॉलिसी पिवट एज इट कट्स रेट्स। मतलब आरबीआई को रेट्स कम करते हुए एक क्विक पॉलिसी पिवट यानी नीति में तेजी से बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है। लेट्स सी व्हाई। The decision made by the Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee MPC to cut interest rates once again, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC द्वारा एक बार फिर से ब्याज दरों में कटौती का जो फैसला लिया गया है, is both an assessment of India's current economy and also of what to expect over the next few months. ये भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था का एक मूल्यांकन भी है और साथ ही ये भी बताता है कि अगले कुछ महीनों में क्या उम्मीद की जा सकती है। Cumulatively, interest rates have been cut by 125 basis points in calendar year 2025. कुल मिलाकर कैलेंडर ईयर 2025 में ब्याज दरों में 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की जा चुकी है। गाइस 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%, सो बेसिकली 1.25% कट। The last time such large cuts had been implemented was in 2019. पिछली बार इतनी बड़ी कटौती 2019 में की गई थी। When rates had been cut by 135 basis points in reaction to a plummeting growth rate. जब plummeting यानी तेजी से गिरती हुई growth rate के जवाब में दरों में 135 basis points की कटौती हुई थी। Ouch, that's a steep fall. India's quarterly GDP growth rate had fallen from 8.9% in the March 2018 quarter to 3.3% by the quarter ended December 2019. भारत की तिमाही जीडीपी ग्रोथ रेट मार्च 2018 की तिमाही के 8.9% से गिरकर दिसंबर 2019 की तिमाही तक 3.3% हो गई थी। Ooh, that's a steep fall. Growth is currently seeing the opposite trajectory. अभी growth इसका ठीक उल्टा रास्ता, ये opposite trajectory देख रही है। It has steadily been accelerating from 5.6% in Q2 of last year to the recently released 8.2% in Q2 of this year. Nice! Good news for the economy. From a growth perspective, there are at least two ways to look at the MPC's interest rate moves. ग्रोथ के नजरिए से देखें तो MPC के इस कदम को देखने के कम से कम दो तरीके हैं। Let's play detective. The first is that the central bank is not convinced that growth is currently as robust as the numbers suggest. पहला ये कि सेंट्रल बैंक को यकीन नहीं है कि ग्रोथ उतनी रोबस्ट यानी मजबूत है जितने के आंकड़े दिखा रहे हैं। And so feels monetary policy needs to be as supportive as possible. और इसलिए उसे लगता है कि monetary policy को जितना हो सके उतना supportive होना चाहिए। After all, it could have left rates unchanged at 5.5%. आखिर वो चाहता तो दरों को 5.5% पर unchanged यानी बिना बदले भी छोड़ सकता था। The second is that the MPC feels that Indian companies are still sitting on excess capacity. दूसरा तरीका ये है कि MPC को लगता है कि भारतीय कंपनियां अभी भी excess capacity पर बैठी हैं, मतलब उनके पास उत्पादन करने की क्षमता तो है, पर वो उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही हैं. And so the risks of overheating the economy are slim. और इसलिए इकोनॉमी के ओवरहीट होने का खतरा कम है. ओवरहीटिंग मतलब जब डिमांड सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो जाए और महंगाई बढ़ने लगे. So it might as well push for more growth. तो वो और ज़्यादा ग्रोथ के लिए पुश कर सकता है. The reality is probably a combination of the two. असलियत शायद इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. Real growth looks higher due to an unusually low deflator. Real growth एक unusually low deflator की वजह से ज़्यादा दिख रही है. Deflator एक टूल है जिससे इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाकर रियल ग्रोथ नापी जाती है. इसके लो होने से ग्रोथ ज़्यादा दिखती है. And companies can certainly afford to invest more, even if this is fueled by debt. और कंपनियां निश्चित रूप से और इन्वेस्ट कर सकती हैं, भले ही ये कर्ज लेकर ही क्यों ना हो. अ रेट कट एड्रेसेस बोथ इश्यूज. एक रेट कट इन दोनों ही मुद्दों को एड्रेस करता है. मतलब सस्ता लोन मिलेगा तो कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी. स्मार्ट मूव एमपीसी. The MPC also possibly feels that the economic impact of the US's 50% tariffs have not yet fully played out. MPC को शायद ये भी लगता है कि US द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ्स यानी टैक्स का आर्थिक प्रभाव अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है. सप्लाई चेन्स टेक सम टाइम टू रियलाइन. सप्लाई चेन्स को रियलाइन होने में मतलब नए सिरे से व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगता है. एंड सो देयर माइट स्टिल बी अ फर्दर शिफ्ट अवे फ्रॉम इंडियन एक्सपोर्टर्स. और इसलिए हो सकता है कि भारतीय एक्सपोर्टर्स से और भी बिजनेस शिफ्ट हो जाए, मतलब बिजनेस कहीं और चला जाए.
Cheaper credit going ahead is something Indian MSMEs, especially exporters, will welcome. आगे चलकर सस्ता क्रेडिट मिलना एक ऐसी चीज है जिसका भारतीय MSMEs, खासकर एक्सपोर्टर्स, स्वागत करेंगे. On the inflation front, the MPC has lowered its outlook for the year to a benign 2%. महंगाई के मोर्चे पर MPC ने इस साल के लिए अपने अनुमान को घटाकर 2% कर दिया है, जो कि benign है, मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं है. However, a jump in food prices or oil prices, for whatever reason, will undo all its calculations. हालांकि किसी भी कारण से फूड प्राइसेस या तेल की कीमतों में उछाल इसकी सारी गणनाओं को undo कर देगा, मतलब बिगाड़ देगा. Classic villain entry, inflation. The MPC must be ready to raise rates at the first sign of inflation rising faster than expected. जैसे ही महंगाई उम्मीद से तेजी से बढ़ने का पहला संकेत मिले, MPC को दरें बढ़ाने के लिए तैयार रहने की जरूरत है. The 2019 rate cut episode saw inflation jumping from 2% in January 2019 to 7.6% in about a year. 2019 के रेट कट के दौरान महंगाई जनवरी 2019 के 2% से बढ़कर लगभग एक साल में 7.6% हो गई थी. History repeats itself. Let's hope not. Taken together, the rate cut suggests that the MPC feels that India's seemingly robust growth could do with further help. कुल मिलाकर देखें तो रेट कट से पता चलता है कि MPC को लगता है कि भारत की जो रोबस्ट ग्रोथ दिख रही है उसे और मदद की ज़रूरत पड़ सकती है. While inflationary worries are a thing of the past, जबकि महंगाई की चिंताएं अब पुरानी बात हो चुकी हैं. Its decision to retain its neutral stance is a prudent one. अपना neutral stance बनाए रखने का इसका फैसला एक prudent यानी समझदारी भरा फैसला है. Global uncertainty is such that growth and inflation trajectories could reverse direction. वैश्विक अनिश्चितता ऐसी है कि ग्रोथ और महंगाई का रास्ता अचानक रिवर्स हो सकता है. Which would need a quick policy pivot, जिसके लिए क्विक पॉलिसी पिविट यानी नीति में तेजी से बदलाव की जरूरत होगी. पिविट मतलब अपनी धुरी पर घूमना, तो पॉलिसी पिविट का मतलब हुआ पॉलिसी को तेजी से बदलना या पलटना. Be ready to flip RBI. And that's a wrap for today, folks. I hope you found this session useful. But wait, the action isn't over yet. क्या आप आज सीखे हुए vocab को टेस्ट करना चाहते हैं? Then get ready for the IPL for Editorial Vocab. Yes, you heard it right. Join our daily Editorial Vocab League quiz on the Score Clever Telegram channel. It goes live daily at 7 p.m. sharp. We have monthly leagues, scores, and exciting rewards for the winners. So what are you waiting for? Come compete and conquer. The joining link for our Vocab League is in the description below. This is your host Neha signing off. Keep learning, keep growing. See you tomorrow.